नमस्कार मित्रों। तो भाई हमारी आपकी आज फिर मुलाकात होगी और मैं हमेशा ही कहता हूँ जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है हमारा आपका ये सिलसिला चलता ही रहे। तो आइए आज बात करने वाला हूँ मैं ग्रहों के बल विचार की। देखिए क्या होता है कि बहुत कुछ आदमी यूट्यूब पे देखता है या किताबों में पढ़ता है, लेकिन बेसिक भी तो जाना जरूरी। वो आप जानेंगे तो आपको क्या है कि सरलता से समझ में आ जाएगा कि आपकी कुंडली में सुख क्यों मिला और दुख क्यों मिल रहा है। दूसरे कुंडली में वही ग्रह कुछ ऐसे ही दिख रहे हैं मगर वो ज़्यादा सुखी या कम सुखी है। तो क्या है, बेसिक बातें ग्रहों की नहीं समझता है आदमी। तो आइए मैं आज ग्रहों के बल विचार की बात करूंगा। तो बल ग्रहों का कैसे आपकी कुंडली में बढ़ता है और कौन ग्रह किसके साथ रहने से किसको बल देता है, और बल विचार और भी कई होते हैं। हर ग्रह का अपना भी बल विचार होता है, उस पर चर्चा आगे मैं कभी करूँगा। मगर आज मैं बात करने वाला हूँ कि कौन सा ग्रह किसके साथ है तो किसको बल दे देता है वो ग्रह और किसको शक्ति दे देता है वो ग्रह। तो आइए आगे बढ़ूँ। एक छोटी सी प्रार्थना और भी करता हूँ कि जिन लोगों हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोग के द्वारा ही आती है। तो आइए बात करते सीधे आप बल विचार की। तो कौन सा ग्रह किसके साथ रहता है तो उस कुंडली में उस ग्रह को बलि कर देता है। तो शुरुआत सूर्य से करते हैं। सूर्य ब्रह्मांड का राजा है। देखिए शनि और सूर्य की युति बड़ी खराब मानी जाती है, मगर मैं आपको बता देता हूँ आज मैं युति किसकी कहाँ खराब मानी जाती वो बात नहीं करूँगा। बहुतों कुंडली मैंने सूर्य और शनि देखे हैं, सबको बुरे ही परिणाम दे जाए ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता है। तो आइए शुरुआत सूर्य से ही करते हैं। तो जब सूर्य के साथ शनि रहता है तो शनि का बल बढ़ता है, और जब शनि के साथ मंगल रहता है तो मंगल का बल बढ़ जाता है आपकी कुंडली में, और मंगल के साथ जब गुरु रहता है तो गुरु का बल बढ़ जाता है, और गुरु के साथ जब चंद्रमा आपकी कुंडली में है तो चंद्रमा का बल बढ़ जाता है, और चंद्रमा के साथ शुक्र अगर आपकी कुंडली में है तो शुक्र का बल बढ़ जाता है, और शुक्र के साथ बुध है तो बुध का बल बढ़ जाता है, और बुध के साथ अगर चंद्रमा का है तो चंद्रमा का बल बढ़ता है। तो ये ग्रहों के साथ जब युति हो जाती है अन्य ग्रहों की तो उनके बल को बढ़ा देते, उनका बल कम हो जाता है। तो बल कम हो जाता का तात्पर्य यह है कि सामने वाले को बल को बढ़ा देते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, उसको ज़्यादा बली बना देते हैं अगर इन ग्रहों के साथ ऐसी ऐसी युति है। तो ये बेसिक बातें हैं कुछ जिनको मैं मानता हूँ कि सामान्य रूप से लोगों को जानना चाहिए। ये जानेंगे तो कुंडली के विषय में थोड़ा ज़्यादा बारीक तरीके से आप विश्लेषण कर पाएंगे। कई बार उच्च के ग्रह नीच के ग्रह वो सब है, उनका भी बल होता है, वो मैं आगे अगले एपिसोड में कहूँ या अगले वीडियो में कहूँ उनमें मैं आपको बता दूंगा हर ग्रह भी कहाँ कहाँ बली होता है। तो बहुत बारीक मामला है, लेकिन बारीक मामले में भी आपको बेसिक तो जानना ही पड़ेगा, और फिर ये सब जानने के बाद आपको प्रैक्टिकल दुनिया में जीना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों मैंने देखा है वो क्या बोलते हैं शास्त्रों का और उसका श्लोक वगैरह लिख के शास्त्र ये कहता है, अरे रटन विद्या से नहीं होता भाई मेरे, कुछ एक शास्त्र ये कह रहा दूसरा भी तो पढ़ लो, दूसरे किताब कुछ और कहती है। मगर कुछ बेसिक बातें हैं जिसमें कि कोई भी शास्त्र उसको मना नहीं करता, उसी को बेसिक कहते हैं। अंग्रेजी आपको अलग अलग आ सकती है, अलग अलग स्टाइल से बोल सकते हैं, कई देशों में कुछ भाषा अलग, लेकिन बेसिक है सबका एक ABCD।
भारत में भी छोटी मोटी भाषा कहीं भी बोली जाती है। कुछ बोलने का टोन, कुछ बोलने का लहजा अलग अलग होता है, मगर काखा गागा अंगा तो बेसिक है उसका, उसे तो आना ही पड़ेगा आपको। खाली बोलचाल में सीख लिया तो उस भाषा का जानकार नहीं है वो, उसका मतलब। तो ऐसे ही ज्योतिष को आपने कई जगह यूट्यूब पे, किताबों में, यहाँ वहाँ पढ़ लिया है, तो बोलचाल की ज्योतिष आपने सीख ली है। आप उसके गहराई मर्म को नहीं समझे जब तक बेसिक नहीं जानेंगे। तो ये मैंने आपको आज एक और बेसिक समझाया कि किस ग्रह के साथ कौन सा ग्रह है तो उसको बलि कर देता है, जैसा मैंने पीछे बताया। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर भविष्य में। तब तक के लिए आगे दीजिए। जाते जाते फिर से एक छोटी सी प्रार्थना है कि जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती जो आप लोगों के द्वारा आती। तो आइए मिलते हैं। नमस्कार।